चैप्टर 16। सफाई से आता है उद्देश्य, सिर्फ जगह नहीं। मारी कोंडो बार बार कहती हैं कि सफाई एक तकनीक नहीं बल्कि जीवन का दृष्टिकोण है। जब आप तय करते हैं कि आपको किन चीजों के साथ जीना है, आप ये भी तय कर रहे होते हैं कि आप कैसी जिंदगी चाहते हैं। एग्जाम्पल, गुड़गांव के 40 वर्षीय अमित का कहना था, मुझे चीजें जमा करने में सुकून मिलता है, लेकिन जब घर में रखने की जगह नहीं बची तो बेचैनी बढ़ गई। मारी कोंडो के मार्गदर्शन से उन्होंने महसूस किया कि असल सुकून चीजें रखने में नहीं, उद्देश्य से जीने में है। उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला विजन बोर्ड बनाया और फिर तय किया कि उन्हें कैसा जीवन चाहिए। फिर उन्होंने उसी विजन के हिसाब से चीजें रखीं। नतीजा था एक शांत, व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण घर। मारी कोंडो का सवाल होता है, क्या आप अपने घर में वो रख रहे हैं जो आपके भविष्य का हिस्सा होना चाहिए? थिंक लेस अबाउट स्टोरेज, थिंक मोर अबाउट फ्यूचर डायरेक्शन। चैप्टर 17। सफाई एक बार, फिर दोबारा कभी नहीं। मारी कोंडो का सबसे चौंकाने वाला दावा यही है, अगर आपने मेरी विधि से सफाई की तो दोबारा कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यह सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं, क्या वाकई पॉसिबल है? एग्जाम्पल, चेन्नई की 29 वर्षीय दिव्या ने मारी कोंडो की पूरी अप्रोच को अपनाया। एक ही बार में पूरी सफाई, कैटेगरी वाइज, हर आइटम को छूकर निर्णय। उसके बाद पिछले 2.5 सालों में उन्होंने कभी भी घर में केओस महसूस नहीं किया। मारी कोंडो का लॉजिक है, जब आप कॉन्शियस हर चीज को चुनते हैं और फिर उसे एक स्थायी जगह देते हैं तो दोबारा गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं बचती। एक बार की गई सही सफाई हमेशा की स्थिरता देती है। मारी कोंडो कहती हैं, टाइडिंग इज नॉट अ चोर, इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ हु यू आर एंड व्हाट यू चूज टू कीप अराउंड यू। चैप्टर 18। घर ही वो जगह है जहां आत्मा लौटती है। मारी कोंडो कहती हैं, आपका घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं हैं, वो आपकी आत्मा का विस्तार है। जब हम बाहर की दुनिया से थक कर लौटते हैं तो हमारा मन उस एक जगह की तलाश करता है जहां सुकून हो, अपनापन हो। लेकिन सोचिए, अगर घर में ही बिखराव, बोझ और सामान का शोर हो तो मन कहां शांत होगा? एग्जाम्पल, रायपुर की 34 वर्षीय नम्रता एक कॉरपोरेट जॉब में थी और अक्सर तनाव महसूस करती थी। फिर उन्होंने मारी कोंडो के एक इंटरव्यू में सुना, अगर घर शांत है तो मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। उन्होंने एक एक कोना सहेजना शुरू किया और सिर्फ वही चीजें रखीं जो वेलकम की भावना देती थीं। आज उनका घर एक शांति का मंदिर बन चुका है। मारी कोंडो कहती हैं, जब आप घर को साफ करते हैं तो असल में आप अपने भीतर लौटते हैं। चैप्टर 19। हर चीज को विदा करो सम्मान के साथ। मारी कोंडो का एक अनमोल मंत्र है, छोड़ने से पहले हर चीज को धन्यवाद दो। भारत में भी हम ये भावना समझते हैं, जब हम पुराने कपड़े या किताबें दान करते हैं तो मन में एक नम्रता होती है। मारी कोंडो इसे रोज की आदत बनाना चाहती है। एग्जाम्पल, उदयपुर के 38 वर्षीय वसीम ने जब अपनी अलमारी साफ की तो बहुत से कपड़े छांट कर रख दिए, पर गिल्ट था कि कभी खरीदे थे, अब छोड़ दूं। फिर उन्होंने हर कपड़े को हाथ में लिया और कहा, तुमने मेरी सेवा की, अब मैं तुम्हें सम्मान से विदा करता हूं। उसके बाद छोड़ना आसान हो गया। मारी कोंडो कहती हैं, आपकी चीजें आपके जीवन में एक सीजन के लिए आई थीं। अब उनका सीजन पूरा हुआ तो छोड़ना एक नेचुरल और ग्रेसफुल एक्ट है। छोड़ना सिखाता है कि हम रिश्तों, यादों और सामान सबके साथ सम्मान से बंध सकते हैं, लेकिन बंधे रहना जरूरी नहीं। चैप्टर 20। सफाई का जादू असल में भीतर होता है। अब जब आप इस किताब की अंतिम पंक्तियों तक पहुंचे हैं, मारी कोंडो यही चाहती हैं कि आप समझें, द मैजिक ऑफ टाइडिंग अप इज नॉट आउटसाइड यू, इट इज विद इन यू। चीजें छांटना, जगह बनाना, ऊर्जा हल्की करना, ये सब बाहर से शुरू होता है, लेकिन असल जादू तो आपके सोचने, महसूस करने और जीने के ढंग में आता है। एग्जाम्पल, कोलकाता की 41 वर्षीय रंजना ने जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी की तो उनका कहना था, अब मेरे डिसीजंस तेज हुए हैं, मेरे रिश्ते साफ हुए हैं और मैं पहली बार अपने आप से जुड़ी हुई महसूस करती हूं। मारी कोंडो यही कहती हैं,
जब हम कैओस को अलविदा कहते हैं, क्लैरिटी हमारा स्वागत करती है। जब हम बोझ छोड़ते हैं तो सुकून खुद चलकर आता है। द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप सिर्फ घर की सफाई नहीं है, यह आपकी आत्मा को एक नई सांस देने की विद्या है। फाइनल कंक्लूजन। आपने मारी कोंडो की इस किताब द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप की ऑडियो बुक सुनी और जाना कि सफाई सिर्फ चीजों की नहीं, सोच और आत्मा की भी होती है। आज से जब भी आप कुछ छांटें, अपने आप से पूछिए, क्या यह मुझे खुशी देता है? क्योंकि एक साफ कमरा ही नहीं, एक साफ सोच, एक साफ जीवन, यही है सच्चा सुकून।